गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? मौज मस्ती है, लाइफ कट रही है। आई होप यू आर फाइन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वी हैव स्टडी अबाउट द ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ, एसिड बेसिस एंड अर्हेनियस इलेक्ट्रोलाइट थ्योरी पढ़ाया था। आज हम लोग कुछ नया पढ़ना था, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए थे हमने। सभी लोग ध्यान से न्यूमेरिकल देखिएगा, जो भी डाउट है व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए। आज का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी मोरल स्टोरी, यू कैन से दैट मोटिवेशनल स्टोरी आई वांट टू से। देखिए, एक छोटा सा बच्चा था, उसने अपने पिताजी से पूछा मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। तो पिताजी ने कहा ठीक है, अगर तुम अपने लाइफ की वैल्यू जानना चाहते हो। बच्चा थोड़ा सा नटखट था, उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं अपनी लाइफ की वैल्यू जानना चाहता हूं। तो पिताजी ने बच्चे को एक पत्थर दिया हाथ में और बोला इसको मार्केट में जाके बेच दो। कोई भी अगर इसका प्राइस पूछता है तो सिर्फ तुम 2 उंगली ऐसे खड़ा कर देना और बोलना कुछ मत। तो बच्चा उस पत्थर को लेके मार्केट जाता है। थोड़ी देर बैठने के बाद मार्केट में एक बूढ़ी औरत आती है, उस बच्चे से कहती है बेटा इस पत्थर की कीमत क्या है। बच्चा शौक रह जाता है। तो बच्चे ने पिताजी की कही हुई बात को अनुसार 2 उंगली खड़ा कर दी। तो बूढ़ी औरत ने बोला 200 रुपये। तो बच्चा कुछ नहीं बोला और वापस घर आता है और पिताजी से बोलता है कि मैं मार्केट गया था, वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आई, उसने हमसे इस पत्थर के 200 रुपये देने को कहा। पिताजी ने कहा ठीक है, अब इस पत्थर को लेके आप म्यूजियम जाइए। कहाँ पे? म्यूजियम जाने को बोला। जैसे ही म्यूजियम जाते हैं तो देखा कि बच्चा जब म्यूजियम पहुंचता है तो पिताजी ने उसको निर्देश दिया था कि म्यूजियम में जाने के बाद इस पत्थर की कीमत को मत बताना, सिर्फ 2 उंगली खड़ी कर देना। तो म्यूजियम में एक व्यक्ति उससे पूछता है बेटा इस पत्थर की कितना कीमत है। तो उस लड़के ने सिर्फ 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तो इसके बेस पे म्यूजियम का जो व्यक्ति था उसने कहा 20,000 रुपये। बच्चा यह सुनकर फिर घर वापस आ जाता है। घर पे आने के बाद सारी कहानी पिताजी को बताता है कि म्यूजियम का एक व्यक्ति उसे इस पत्थर के 20,000 रुपये दे रहा था। पिताजी ने कहा ठीक है, अब तुम्हें इसको लेकर कीमती पत्थरों की दुकान पे जाना है, जहाँ पे हीरे या जवाहरात या फिर कीमती पत्थरों की दुकान होती है। तो बच्चा उस पत्थर को लेके कीमती पत्थरों की दुकान पे जाता है। अब जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ एक काउंटर के पीछे बूढ़ा खड़ा होता है, बूढ़ा व्यक्ति। वो पत्थर को देखते उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो उस बच्चे से पूछता है बेटा ये तुम पत्थर कहाँ से लेके आए हो? तो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ 2 उंगली खड़ा कर देता है बच्चा। तो कहा ठीक है, इसका कीमत तुम कितना लेना चाह रहे हो? तो सिर्फ 2 उंगली खड़ा करने का वो समझता है कि इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। तो व्यक्ति ने इसकी कीमत 2 लाख रुपए लगाई। अब बच्चा फिर से वापस आ गया, अपने पिता को सारी स्टोरी बताई कि जो कीमती पत्थरों की दुकान थी वहां पे उस पत्थर की कीमत व्यक्ति ने 2 लाख रुपए लगाई। अब पिताजी उससे बोलते हैं एक पत्थर की कीमत मार्केट में, म्यूजियम में और कीमती पत्थरों की दुकान पे अलग अलग है। उसी प्रकार तुम अपनी जिंदगी को कहाँ पे रखना चाहते हो, अपनी लाइफ को कहाँ बनाना चाहते हो? 200 रुपए का पत्थर बनाना चाहते हो कि 20,000 रुपए का पत्थर बनाना चाहते हो कि 2 लाख रुपए का पत्थर बनाना चाहते हो? यही तुम्हारे जीवन की कुल वैल्यू है। होप कहानी पसंद आई होगी। इसलिए लाइफ में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अपने आप को किस प्लेस पे आप रखना चाहते हो। एंजॉय हुआ? चलिए, सो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक।
प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, एक्चुअली क्या है, इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में वाटर का मेन रोल है। तो वाटर के इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, देन पीएच स्केल डिस्कस करेंगे और उसकी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स। पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पीएच को समझने से पहले वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। क्लियर? मजा आ रहा है? लगे रहो मुन्ना भाई, कोई टेंशन नहीं है ना। चलिए, सो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पहला पॉइंट आता है कि वाटर इज आयोनाइज्ड, वाटर इज कंसीडर्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। बताया था कि प्योर वाटर का एक्टिव मास ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। अब देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? अब इसका देखो वाटर भी डिसोसिएट होता है, किसमें? H+ और OH आयंस में। इसको बोलते हैं ऑटोप्रोटोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोप्रोटोलिसिस। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट आ जाएगा कि मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है? 55.5 मोल पर लीटर। हाउ टू फाइंड? ये कहां से वैल्यू आती है? ये वैल्यू आती है कि 1000 डिवाइड बाई 18। क्लियर? इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है। क्लियर? इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 55.5 मोलैरिटी। अब आगे आते हैं सेकंड पॉइंट है कि ऑटो प्रोटोलिसिस क्या है? ऑटो में क्या होता है? सेल्फ होता है, प्रोटोलिसिस में प्रोटॉन। ठीक है, मतलब सेल्फ रिएक्शन। देखो H2O लिया लिक्विड, इसका एक्टिव मास कितना रहेगा? 1 रहेगा। क्यों? प्योर वाटर है। लेट इसका कंसंट्रेशन क्या है इनिशियल टाइम पे? इसका हम लोग आयोनाइज कर रहे हैं, वाटर को डिसोसिएट कर रहे हैं इनटू इट्स आयन H+ और OH- में। ये रिएक्शन रहेगी, लेकिन बहुत ही कम डिसोसिएट होगा। क्यों? क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता तो 100% डिसोसिएट हो जाता, तो इसलिए इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो T0 पे C और 0 0 रहेगा। एट मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फा, C अल्फा C अल्फा। ये क्लियर है सभी को कैसे होता है? क्लियर। सो अब देखो यहां पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या फिर ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसको क्या बोलते हैं? KI, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो हमने लिख दिया आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन राइट डाउन किया हमने। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में H+ और OH- है और रिएक्टेंट में H2O। देखो H2O तुम्हारा क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, प्लस H2O का कंसंट्रेशन कितना लिया जाएगा? 1 लिया जाएगा। तो KI इंटू H2O का कंसंट्रेशन इक्वल टू H+ प्लस OH, H+ इंटू OH-। अब देखो यहां पे KI इंटू H2 कंसंट्रेशन को हमने क्या लिया? KW। क्या लिया हमने? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? KW। KW इक्वल टू H+ कंसंट्रेशन इंटू OH- कंसंट्रेशन। क्लियर? KW इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। पॉइंट समझ में है? KW इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। दिस इक्वेशन या दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल टेम्परेचर। कहां तक वैलिड है? ऑल टेम्परेचर के लिए वैलिड है। तो यहां तक सभी को समझ में आया? याद रखना KI इंटू H2O के वैल्यू होता है KW। इस पॉइंट को याद रखना। देखो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स रूम टेम्परेचर पे फॉर न्यूट्रल वाटर के लिए H+ आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू OH- आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁷ मोलर। दिस वैल्यू इज एक्सपेरिमेंटल डेटा।
तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। साइंटिफिक वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल डेटा निकाला गया है। तो KW लास्ट में पढ़ा था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल टू H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन। दोनों की वैल्यू जब सेम है तो यहाँ पे दोनों को वैल्यू पुट किया, दोनों को वैल्यू पुट, इन दोनों का मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो 10 की पावर -14 क्या आ जाएगा, मोलर आ जाएगा। मीन्स आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW की वैल्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी 10 की पावर -14 मोलर। क्लियर। KW इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मीन्स KW की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर राइज और डिक्रीज होने पर KW विल बी डिक्रीज ऑब्लिक राइज। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट आता है इसमें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए छोटे छोटे कदमों से, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। जो सेकंड पॉइंट, वाटर का ही सारा सेकंड पॉइंट है, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालना है, मीन्स अल्फा निकालना है, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वाटर स्लाइटली डिसोसिएट होता है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे अल्फा इसका निकल सकता है। तो H2O या लिक्विड H प्लस और OH माइनस एक्वस में ब्रेक हो गया। C माइनस C अल्फा समझ में आया ना, हमने T0 नहीं लिखा यहाँ पे, डायरेक्टली इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखा है। C माइनस C अल्फा, इट बिकम C अल्फा C अल्फा, कंसंट्रेशन इनटू डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD। यहाँ पे क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW मीन्स आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। आप डिवाइड में क्या हो जाएगा, पढ़ा था ना अभी, नहीं समझ में आया। अब देखो आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, KI होता है, पहले वाले बताया था अभी। KI इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस अपान H2O का कंसंट्रेशन। तो KI इंटू H2O कंसंट्रेशन को हमने क्या लिखा था, KW लिखा था ना, कुछ देर पहले KW लिखा था ना। तो KW की वैल्यू H प्लस OH माइनस आयन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -14 होती है, प्रूव किया अभी हमने। तो यहाँ पे 10 की पावर -14 और यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना है, H प्लस का C अल्फा है, OH माइनस से कितना है, C अल्फा है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में जाएंगे ना, समझते रहो। अब देखो C अल्फा इंटू C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 10 की पावर -14। यहाँ तक समझ में आया। देखो C अल्फा ये पावर जो आगे रूट में चेंज हो जाएगा, तो C अल्फा इक्वल टू √10 की पावर -14। क्लियर। तो यहाँ पे इसका रूट निकालेंगे तो 10 की पावर -7। रूट कैसे निकालते हैं, 10 की पावर -14 की पावर 1/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे 14 को, -7 आएगा। एक बच्चे ने पूछा था हाउ टू डिफाइन द नेगेटिव रूट, तो हमने उसको बताया था, ठीक है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -7 अपान C फॉर कंसंट्रेशन कहाँ से आ गया कि C अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -7 है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई C की वैल्यू कितना हो जाएगा, $55.5। आप ये सोच रहे हो तुम लोग 55.5 कहाँ से आ गया, तो 1000 डिवाइड बाई 18 करेंगे। 18 क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। क्लियर। उसको हमने लीटर में लिया था ना, मोल पर लीटर। चलिए ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.8 10 की पावर -19। यहाँ तक समझ में है। दिस इज द व्हाट इज दिस, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, DOD ऑफ वाटर, DOD। समझ में आ रहा है, भावनाओं को समझो, मौज मस्ती नहीं, थोड़ा सा। देखिए यहां पे नया कॉन्सेप्ट पीएच स्केल, इसी को पढ़ाने के लिए हमने वाटर की सारी प्रॉपर्टी डिफाइन किया। पॉइंट समझ में है। सो कम इन द पीएच स्केल। व्हाट इज पीएच स्केल, तो इसको डिस्कवर किसने किया था, सोरेनसन, एक साइंटिस्ट थे, महान 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 साइंटिस्ट थे, हु डिस्कवर द
पीएच स्केल। देखो फार न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए हमने सीखा है कि H प्लस आयन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, अंडर रूट KW, बताया था। दोनों का मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा क्या कहलाएगा, अंडर रूट KW कहलाएगा, ठीक है। देखो देखो एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन OH आयन से ज्यादा रहेगी। यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लो, यहां पे KW कर लो, ठीक है। तो यहां पे KW हो गया। अब देखो अगर इक्वल रहेगी, देखो मतलब H प्लस OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल रहेगी तो न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। अब देखो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए H प्लस आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन KW, बेसिक के लिए H प्लस आयन लेस देन KW। ये पॉइंट समझ में आया सभी को। अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्टिंग होती है, व्हाट इज पीएच। पीएच क्या है, पीके मूवी देखा है ना, तो पीके का बड़ा यूज आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पीएच की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको डिफरेंट वे में यूज करते हैं। पीएच मीन्स क्या हो जाएगा, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखो पीएच क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। पी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक है, और जहां पर भी पी लगेगा उसका वैल्यू होता है माइनस लॉग होता है। जैसे PKW लिखो तो क्या आएगा, आगे सब बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कई चीजें हैं, उसको थोड़ा समझना है। तो पीएच क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम्स ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ H प्लस आयन इन ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन का नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू क्या कहलाएगी, पीएच वैल्यू कहलाएगी। तो यहां पे पीएच क्या क्या आ जाएगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन विद रिस्पेक्ट टू बेस 10। अब देखो समझने वाली बात है कि पीएच का यूनिट नहीं होता है, क्या होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। बट यहां पे पीएच की वैल्यू आ रही है, यूनिट क्या आ रही है, मोल पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन लिया गया ना। तो यहां पे पीएच का वैल्यू क्या है, मोल पर लीटर, जो कि गलत है। अब इसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसको ठीक है हम लोग रॉन्ग प्रूफ करते हैं। एक्टिविटी क्या होती है बताइए, एक्टिविटी को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्वल टू गामा इंटू सी अपॉन सी नॉट। सी नॉट मीन्स होता है स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और सी फॉर कंसंट्रेशन, और गामा की वैल्यू क्या होती है, एक्टिविटी कोफिशिएंट है। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट इंटू सी अपॉन सी नॉट। सी नॉट मीन्स होता है स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है हमेशा, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं। देखो एक्टिविटी दो सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करते हैं, फर्स्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, सेकंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए।
तो हमारे जो कोर्स में है डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के लिए एक्टिविटी डिफाइन करना नहीं है, लेकिन समझते हैं थोड़ा सा। तो लिख लेंगे फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। तो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए गामा की वैल्यू गामा इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक्टिविटी गामा 1 इंटू सी अपॉन सी नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना, तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो यहां पे डायरेक्टली क्या आ गया? सी। क्या आ गया? सी, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली वैल्यू क्या आ गई? सी। तो सी के स्थान पे हम लोग H प्लस आयन कंसंट्रेशन रखेंगे और नीचे, ठीक है। तो एक्टिविटी थोड़ा समझना यहाँ पे, तो एक्टिविटी का अच्छा यूनिट अगर निकालना चाहे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन था ना, तो यूनिट क्या हो जाएगा एक्टिविटी का? यूनिट लेस हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? एक्टिविटी सी अपॉन सी नॉट था ना, मतलब दोनों ऊपर नीचे कंसंट्रेशन है, तो यूनिट क्या हो जाएगी? कुछ नहीं आएगी, इसलिए H प्लस आयन। अब देखो यहाँ से पीएच आया तो ये होता है माइनस लॉग H प्लस आयन, क्योंकि यहाँ H प्लस आयन बचेगा ना। इस प्रकार पीएच क्या होती है? यूनिट लेस। समझ में आया सभी को? पीएच क्या होता है? यूनिट लेस होता है, और तुमको यही पढ़ना है। तो मेरे कोर्स में फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए है गामा की वैल्यू 1 होती है, और एक्टिविटी 1, गामा की वैल्यू 1 प्लेस किया यहाँ पे, सी अपॉन सी नॉट, सी नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी, सी नॉट की वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, तो सी फॉर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। क्लियर? अब वो यूनिट निकालने के लिए अगर एक्टिविटी यूनिट निकालेंगे सी अपॉन सी नॉट मीन्स यूनिट लेस हो जाएगा यहाँ से। इस प्रकार पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। पीएच क्या होता है? यूनिट लेस। यहां से समझ में आया सभी को? क्लियर? अब देखते हैं फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसके लिए गामा डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। और यहां पे C की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मोलर। क्लियर? तो यहां पे नया फॉर्मूला बनेगा एक्टिविटी गामा टाइम्स सी अपॉन सी नॉट। गामा की वैल्यू 1 नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा गामा इंटू सी, सी फॉर H प्लस आयन कंसंट्रेशन और वैल्यू 1, तो यही बचेगा गामा इंटू H प्लस आयन कंसंट्रेशन। पॉइंट समझ में आया सभी को? ये तुम्हारे कोर्स में ज्यादा खैर है नहीं है, थोड़ा समझ लो। मान ली किसी ने पूछ लिया कि पीएच की वैल्यू बताइए फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, तो क्या आ जाएगा? पीएच वैल्यू फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए वैल्यू क्या आएगी? पीएच की वैल्यू आ जाएगी माइनस लॉग ऑफ गामा टाइम्स H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। ये पीएच की वैल्यू होती है किसके लिए? है फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए। गामा की वैल्यू 1 नहीं होती ना, इसलिए गामा यहाँ पे यूज होगा। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग गामा H प्लस आयन कंसंट्रेशन। सभी को समझ में आया? क्लियर है? तो हमारे यहाँ क्या है? पीएच की वैल्यू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमें फाइंड करना है। पॉइंट समझ में आया? अब देखो P फॉर पोटेंशियल या पावर, ऐसा कुछ नहीं है। एक मैथमेटिकल ऑपरेटर, इसको समझने के लिए हम लोग सोचते हैं। देखो अगर हमें निकालना है POH, ठीक है,
POH फाइंड करना है। तो POH क्या हो जाएगा, ये डाइल्यूट के लिए निकालेंगे, POH जो भी चलेगा डाइल्यूट के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो POH कितना हो जाएगा, माइनस लॉग, नेगेटिव लॉग हो गया, OH आयन कंसंट्रेशन, ये दिस इज POH आ गया। तो P फॉर क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, क्या है, माइनस लॉग है। अगर मान लीजिए किसी ने बोल दिया PKW, वही पीके दुबे तिवारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी, माइनस लॉग KW आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया ना। देखिए इन द सेम वे अगर P KA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग KA, ठीक है। PKB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग K इंटू B। समझ में आया सभी के। तो P एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको लगाने से माइनस लॉग वैल्यू आती है। क्लियर, और कुछ मत समझना, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसमें थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। देखो PKW, ठीक है, माइनस लॉग, इसके बाद ये वैल्यू है KW एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, KW की वैल्यू 10 की पावर माइनस 14, देन PKW इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 14, इट बिकम्स माइनस इंटू माइनस 14 लॉग 10 विद बेस 10, ये वैल्यू आ जाएगी 14, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। लॉग की प्रॉपर्टी में बताया था a की पावर n है या a की x की पावर y है, तो ये पहले आ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये वैल्यू क्या होता है, लॉग 10 विद बेस 10। लॉग में हमेशा बेस कितना रहेगा, 10 रहेगा। n क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है, वहां बेस क्या होता है, e होता है। पॉइंट समझ में है ना। चलिए ये वैल्यू क्या होती है, PKW की वैल्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इट बिकम्स 25। क्लियर सभी को। देखो कुछ देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, KW इक्वल टू H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन। अब क्या किया, दोनों साइड में लॉग ले लिया। क्या लिया, लॉग, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग इधर भी आ गया, लॉग इधर भी आ गया। लॉग की प्रॉपर्टी का उन्हें मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस साइन लग गया, यहाँ पर भी माइनस साइन लग गया, और यहाँ पर भी माइनस साइन लग गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइनस लॉग KW की वैल्यू कितनी होती है, PKW के बराबर होती है। पॉइंट समझ में आया ना। देखो अब माइनस लॉग KW की वैल्यू क्या होती है, PKW के बराबर होती है, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस लॉग H प्लस आयन की वैल्यू PH के बराबर होती है, माइनस लॉग OH माइनस आयन की वैल्यू POH के बराबर होती है। एक नया फॉर्मूला जनरेट हुआ कि PKW इक्वल टू PH प्लस POH। क्लियर, समझ में आया सभी को। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वी नो दैट PKW बिकम्स 10 की पावर माइनस कितना होता है 25। PKW की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है, कुछ देर पहले निकाला था ना। जब वैल्यू रखेंगे तो बिफोर आ जाएगा, PKW की वैल्यू कितनी आई थी, 14 आई थी, तो यहाँ पे रख दिया, तो PS प्लस POH की वैल्यू 14।
यहाँ तक समझ में आया। अब इसको स्केल फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? स्केल फॉर्म। तो हेडिंग डालेंगे पीएच स्केल, ठीक है। तो पीएच स्केल में इनिशियल पे 0 ले लिया। इसके बाद हमने क्या किया, यहां पे पी के डब्ल्यू ये 14 हो गया। यहां पे क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल पे आने पर मीन्स होता है यहां पे पी के डब्ल्यू बाई 2, और ये वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 7, ये होता है 14, ये होता है 0, ठीक है। पॉइंट समझ में आया ना, एक ही बात समझ लो, 0, 7, 14। अब 7 से अगर वैल्यू कम है, लेस देन 7, तो एसिडिक होता है, ग्रेटर देन 7, लेस देन 14 बेसिक होता है। एट 7 पे न्यूट्रल रहेगा, ना एसिडिक रहेगा ना बेसिक रहेगा। इसको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे वैल्यू जो हो जाएगी पीएच की वैल्यू पीओएच के बराबर चलेगी। और इधर क्या चलेगा, पीएच इज ग्रेटर देन पीओएच। इधर क्या चलेगा, पीएच इज लेस देन पीओएच, मतलब ओएच इधर ग्रेटर रहेगा, इधर पीएच ग्रेटर रहेगा। क्लियर, सभी को समझ में आया। ये तो जर्नल हो गया, ठीक है। अब देखो, ये तुम्हारा फॉर्मूला जर्नल है, लेकिन अगर हमने एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड किया, इसी पे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है कि पी के डब्ल्यू यहाँ पे 0 रहेगा, लेकिन यहाँ पे पीएच ये हो जाएगी 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 14। तो ये 7 और जो 14 वैल्यू हैं ये 25 डिग्री पे डिफाइंड है, ठीक है। अदरवाइज क्या रहेगा, पी के डब्ल्यू बाई 2 रहेगा, और यहाँ पे पी के डब्ल्यू बाई 14 रहेगा, ठीक है, मतलब 14 वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि ये स्केल जो होती 0 से 14 के बीच हमेशा लाई नहीं करती है, कि समझ लो कि 0 से 14 के बीच ही लाई होगी। इस पे कई बार न्यूमेरिकल भी आ चुके हैं, ठीक है। तो स्केल डिपेंड करेगी पी के डब्ल्यू की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, लेकिन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 से 14 के बीच लाई करेगी। अब जैसे ही टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, आगे न्यूमेरिकल कराएंगे। 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे 13 हो जाती है, 0 से 13 चलेगा 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्लियर, चलिए देखो, ये एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एसिडिक हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। पॉइंट समझ में आया सभी को। तो कहने का मतलब है कि लेस देन 7, ठीक है, 7 से वैल्यू लेस देन है, तो ये क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा। और ग्रेटर देन 7 तो वैल्यू क्या बनेगी, बेसिक बनेगी। और इक्वल टू 7 है तो वैल्यू क्या बनेगी, न्यूट्रल। इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। पीएच स्केल में कोई वैल्यू लेस देन 7 आती है तो एसिडिक नेचर होगा, ग्रेटर देन 7 आती है, लेस देन 14 आती है तो बेसिक नेचर होगा, इक्वल टू 7 आती है तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो वाटर के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू 7 आती है तो यहाँ पे वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन एक है जो कि नीट में आया हुआ है, न्यूमेरिकल है। एट 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जरा ध्यान में रखना, KW 10 की पावर -13 and pH of water is 7, so its
नेचर विल बी। वाटर का नेचर डिफाइन करना है, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, कांट बी प्रिडिक्ट। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से एक क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा? तो हमने क्या सीखा है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 10⁻⁻14 होती है, लेकिन यहां पे कितनी वैल्यू गिवन है, -13, तो इसका स्केल कितना हो जाएगा, तो पी के डब्ल्यू निकाल लेंगे, तो यहां पे माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻13, तो ये वैल्यू आ जाएगी 13। तो यहाँ पे पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं है, ये वैल्यू है एट 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब देखो, तो इसके अनुसार स्केल बनेगा। अब इसका 0 से 14 नहीं होगा, अब इसका 0 से 13 होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर के डब्ल्यू की वैल्यू कम होती है, याद कर लो। तो 0 से लेकर ये आएगा 13, इसका जो मिड पॉइंट आ जाएगा 6.5। ठीक है, तो ये न्यूट्रल कहलाएगा, ये बेसिक कहलाएगा, और ये एसिडिक कहलाएगा। क्लियर? 6.5 पे न्यूट्रल रहेगा, 6.5 से एबव बेसिक रहेगा, लेस देन एसिडिक रहेगा। अब जरा सोचिए, यहाँ पीएच की वैल्यू कितनी है, वाटर का 7 है, तो 6.5 से ज्यादा है, तो वाटर का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। हेंस लिखेंगे पीएच इक्वल टू वाटर कितना, 7, मीन्स 6.5 से ग्रेटर देन। ठीक है, तो 6.5 से ग्रेटर देन है, तो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में है ना? तो इसका आंसर फर्स्ट आंसर इधर राइट आंसर। क्लियर? सभी को समझ में है? देखो, एक छोटा सा नोट लिख लो, 1000 रुपए के नोट में लिखो, वैल्यू उसकी ज्यादा आएगी कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर pH scale will shrink due to increasing Kw value। मीन्स जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा Kw की वैल्यू ज्यादा होगी, जब ज्यादा होगी तो स्केल क्या होगा, छोटा होगा, श्रिंक हो जाएगा। अभी तुम लोगों ने देखा एट 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kw becomes 10⁻⁻13, मीन्स Pkw becomes 13, तो उसकी वैल्यू 0 से 13 के बीच में लाई करेगी, और न्यूट्रल कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा नोट रखना अपने माइंड में। सो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड पीएच ऑफ द फॉलोइंग। क्या फाइंड करना है, पीएच फाइंड करना है। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन विद बेस 10। लॉग का बेस हमेशा 10 रहेगा, याद रखना। आयनिक इक्विलिब्रियम में बेस कितना रहेगा, 10 रहेगा। अब यहाँ H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻3 गिवन है, तो हाउ टू फाइंड पीएच। डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पीएच का फॉर्मूला लोग जानते हैं, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस की वैल्यू गिवन है, तो हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻⁻3, इट बिकम्स माइनस इंटू -3 log 10 विद बेस 10। लॉग का बेस हमेशा 10 होता है, log 10 विद बेस 10 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, बताया था 1 होती है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सभी को समझ में आया।
सेकंड में आ जाएगा। देखो यहाँ पे फाइंड करना है पीएच, लेकिन गिवन है OH आयन। हाउ टू फाइंड, क्या करेंगे? ये सारा कुछ मुझे फाइंड करना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। समझ में आया ना? तो इसको याद रखना। अब देखो यहां से क्या फाइंड कर लेंगे, POH क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन है POH इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। OH की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 की पावर -4। सो यहां पे POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -4, इट बिकम्स 4। सभी को मालूम कैसे बनाएंगे? सो POH की वैल्यू 4 आ गई। मुझे फाइंड करना है पीएच, ना कि POH। सो कैसे फाइंड करेंगे? हमने सीखा है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो भी क्वेश्चन चल रहा है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, क्या होता है कि पीएच प्लस POH बिकम्स 14। मालूम है? तो यहां POH हमने निकाल लिया 4, तो कितना हो जाएगा बताइए? तो PH प्लस 4 इक्वल टू 14, PH बिकम्स 10। क्लियर? अब तुम लोग ये मत समझना कि पीएच की वैल्यू हमेशा लेस देन 7 ही आएगी। ठीक है, पीएच कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। सभी को समझ में आएगा? सेकंड वाला फिर समझ लो। सबसे पहले पीओएच फाइंड कर लेंगे, वैल्यू 4 आ गई। इसका है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीएच प्लस पीओएच बिकम्स 14, मींस पीएच प्लस 4 इक्वल टू 14। इट मींस पीएच की वैल्यू 10 आ गई। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज गिवन। H plus ion concentration is 3 into 10 की power -4. pH equal to minus log H plus ion concentration means minus log 3 into 10 की power -4 log A into log B। log A plus log B में कन्वर्ट होगा माइनस log 3 प्लस माइनस लॉग 14। हाउ? देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस वैल्यू, ये प्लस में आके माइनस लगा दिया। ध्यान से समझना इसको। अब देखो माइनस लॉग 3, अब बताइए लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.47। कितनी होती है? -0.4771 होती है ना। तो ये माइनस आ गया, इसके माइनस वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे माइनस बिफोर आ जाएगा, तो माइनस इंटू -4 बिकम्स +4, log 10 with base 10 becomes 1। Here value becomes 4 minus 0.47, it becomes 3.6। This is the final answer। H प्लस आयन गिवन था, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 3.6। इसको फिर से समझ लो, H प्लस गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस pH becomes minus log H plus ion concentration minus log 3 into 10 की पावर -4 minus log 3 log A into log B formula log A plus log B with base 10 log minus log 3 plus minus log 10 की पावर -4 with base 10 minus multiplied in both side minus 0.47। इट वैल्यू इज द log 3 वैल्यू कितनी होती है? 0.47 माइनस मीन्स माइनस 0.47 माइनस इंटू -4 इट बिकम्स +4। log 10 with base 10 value becomes 1। It means 4 minus 0.47 becomes 3.6। the final value। लास्ट क्वेश्चन है OH आयन कंसंट्रेशन।
Here OH ion concentration is given 3.6 10 की power minus 5, 10 की power minus 5। pH फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द pOH। pOH becomes minus log 3.6 10 की power minus 5। It means minus log 3.6 plus minus log 10 की power minus 5। It becomes 5 minus log 3.6, 3.6 log value 3.6 मीन्स इट इज 3.5 ग्रेटर, इसकी वैल्यू 3.5 से ज़्यादा है तो इसको log 4 मान सकते हैं। क्लियर है ना? log 4 अगर इसको हम मान लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस log 4 मान लेंगे, log 4 सपोज कर लिया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो 5 माइनस log 4 0.3010 log 2 वैल्यू है, तो इसको 2 log 2 राइट डाउन करेंगे तो 5 माइनस 2 इंटू 0.3010 इट बिकम्स 5 माइनस 0.60। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगा 3.4.4। ठीक है, 4.40 अप्रॉक्स वैल्यू निकाला हमने। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, बेसिक आइडिया। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो पीएच के जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराएं इनको अच्छे से रिवाइज करो, जो भी डाउट है व्हाट्सएप पे सेंड करो, कमेंट करो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।